ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के गुण आत्मक भेदों को बताने की प्रतिज्ञा की। आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण सात्विक बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं। सात्विक बुद्धि किसके पास होती है, ये समझें। गीता दर्शन 18वां अध्याय 30वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, वह सात्विकी बुद्धि है जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को समझती है और निवृत्ति मार्ग को भी समझती है, जो बुद्धि कार्य को भी समझती है और अकार्य को भी समझती है, जो बुद्धि भय को भी समझती है और अभय को भी समझती है, जो बुद्धि बंधन को भी समझती है और मोक्ष को भी समझती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाती है। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन। अब यहाँ पर हम अच्छी प्रकार से विचार करें। ये दो मार्ग हैं अपने कल्याण के, दोनों ही कल्याण के मार्ग हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। शांति का परिचय देते हुए आप अपने चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण करें। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? यहाँ बुद्धि की प्रवृत्ति को, जो बुद्धि के लक्षण हैं, वह प्रवृत्ति नहीं का जो अज्ञानियों के पास प्रवृत्ति होती है। यहाँ प्रवृत्ति का लक्षण करते हैं जो ज्ञानियों के पास प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे ज्ञानियों के पास प्रवृत्ति कैसी होती है, तो मैं बताता हूँ आपको। एक निवृत्ति, कोई घर परिवार छोड़ करके भाग जाए तो लोग सोचते हैं इसने सब धन धान्य का, परिवार का त्याग कर दिया, ये निवृत्ति मार्ग पर चल पड़ा। और कोई परिवार में रहता है और परिवार में सभी से मिलजुल कर रहता है, सभी कार्यों को करता है, तो लोग सोचते हैं कि ये प्रवृत्ति मार्ग में है। जो सीधा सा भाव, जो अपने गृह कार्यों को और अपने गृहस्थ आश्रम को और अपने समस्त परिवार को छोड़ करके भाग जाए, उसे लोग त्यागी कहते हैं, निवृत्ति मार्ग पर गया हुआ कहते हैं। और जो इनमें प्रवृत्त रहता है, न घर को छोड़ता है, न परिवार को छोड़ता है, न धन संपत्ति को छोड़ता है, न अपने कामकाज छोड़ता है, तो उसे लोग समझते हैं ये प्रवृत्ति मार्ग है। पर ये बहुत मोटी परिभाषा है। मैं आपको थोड़ी सूक्ष्म परिभाषा दूंगा। प्रवृत्ति मार्ग हम उसे कहते हैं कि पाये ज्ञान भगत नहीं तजई, जैसे कहा है रामचरितमानस में, कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति का त्याग नहीं करते। तो इसी प्रकार जीते जी जीवन मुक्त होने के बाद भी घर का परित्याग नहीं करते, अपने गृह कार्यों का परित्याग नहीं करते, अपने काम काज का परित्याग नहीं करते, अपने परिवार का परित्याग नहीं करते, परिवार में रहते हुए परिवार का पोषण करते हुए परिवार से भिन्न रहते हैं, वो है निवृत्ति मार्ग। संसार में रहते हुए संसार की मर्यादाओं का पालन करते हुए
और संसार से मुक्त रहते हैं, वह है निवृत्ति मार्ग। अपने गृह कार्यों को करते हुए और गृह कार्यों से बिल्कुल अनासक्त मुक्त रहते हुए जो गृह कार्यों को करते हैं वह है प्रवृत्ति मार्ग। आप सोचिए, मैं प्रवृत्ति मार्ग क्यों कहता हूँ? मैं इसलिए इसे प्रवृत्ति मार्ग कहता हूँ कि जो गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से करन करावनहार आप ही आप। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, करने वाले और कराने वाले परमात्मा हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं। वही है सबका करता धरता, जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तो इस तरह से फल और आसक्ति को त्याग कर, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए जो कार्य करता है वो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहा है। ये प्रवृत्ति मार्ग कल्याणकारक है। कोई चले थे पहले प्रवृत्ति मार्ग पर? बोले हाँ चले थे। हम आपको उदाहरण देते हैं, राजा जनक चले थे। राजा जनक ने न राज्य छोड़ा, न घर छोड़ा, न परिवार छोड़ा, न रानी छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा और राज्य में रहते हुए मुक्त रह रहे थे। हाँ, कितनी सुंदर बात है। राजा जनक की भांति बरतने का नाम ही प्रवृत्ति मार्ग है। राजा जनक की भांति बरतने का नाम ही प्रवृत्ति मार्ग है। अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। चाहे जहाँ रह रहा है, अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। अभिमान करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है। अभिमान करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति, लोकोक्त यह सच मानकर भव बंध से निर्मुक्त हो जा अजर हो जा अमर। भव बंध से निर्मुक्त हो जा अजर हो जा अमर। क्या बात है, बड़ा सुंदर है। ऐसा विचार करना चाहिए। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ज्ञानाग्नि ऐसी ले बला, मत पाप मत संताप कर, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला। अज्ञान रूपी बन को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जला दो। तो राजा जनक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने राज्य शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते हुए वो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य। निवृत्ति मार्ग के प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य। प्रवृत्ति भी है और प्रवृत्ति में ही निवृत्ति दिखा रहे। राजा जनक प्रवृत्ति मार्ग का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। सभी कार्यों में कुशल होते हुए, गृहस्थ धर्म का कुशलता से संपादन करते हुए, परिपालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम का अपने राज्य का कुशलता से परिपालन करते हुए, राज्य का कुशलता पूर्वक संचालन करते हुए, प्रजा का सुंदर तरीके से पालन करते हुए, गृह कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से करते हुए भी अकर्ता हैं राजा जनक। तो ये प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो राजा जनक की तरह आप प्रवृत्ति मार्ग को अपनाएं, ज्ञान भी प्राप्त करें, अपने को शरीर से बिल्कुल अलग रखें। क्या बात है। इसलिए तो संत अपनी मस्ती में गाते हुए कहते हैं, हर हाल में खुश रहना,
हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते, झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना, सब लोग हैं बताते, झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। कितना सुंदर है। जहाँ हैं आप वहीं खुश रहना सीखो, जहाँ हैं आप वहीं मुक्त रहना सीखो, जहाँ हैं आप वहीं आनंद में जीना सीखो, जहाँ हैं आप वहीं शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करो। तो राजा जनक की तरह जीना यह प्रवृत्ति मार्ग है। अब निवृत्ति मार्ग का प्रश्न आता है, फिर निवृत्ति मार्ग क्या है? तो निवृत्ति मार्ग की बात करते हैं कि निवृत्ति मार्ग है देह अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार से मुक्त होकर, अहमता से, ममता से, शोक से, मोह से, अहंकार से मुक्त होकर। क्या कहा? देह अभिमान से मुक्त होकर, देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी की तरह, सनकादि ऋषियों की तरह संसार से उपराम होकर विचरण करने का नाम निवृत्ति मार्ग है। देखिए, प्रवृत्ति मार्ग में राजा जनक का उदाहरण दिया। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य थे राजा जनक। प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं ऋषभदेव भगवान, जिन्होंने 100 पुत्र पैदा किए, 9 पुत्र नवद्वीपों के राजा बने और 9 पुत्र अवधूत बन गए। 9 पुत्र नवद्वीपों के राजा बने और 9 पुत्र अवधूत बन गए। बाकी अपने अपने कर्म से कोई ब्राह्मण बने, कोई क्षत्रिय बने, कोई वैश्य बने, कोई शूद्र बने। वैसे जन्म इनका क्षत्रिय वंश में हुआ ऋषभदेव भगवान का, पर 100 पुत्र थे। श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी भगवान व्यास से उत्पन्न हैं। ये भगवान की महिमा है, भगवान की लीला है। श्री सुखदेव जी और सनकादि ऋषियों की भांति संसार से बिल्कुल उपराम हो जाओ। श्री सुखदेव जी तो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। 16 वर्ष गर्भ में रहे
और उसके बाद भी बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि माया चिपट जाएगी। और आए तो अपना घर परिवार छोड़ करके चले गए, पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए पुत्र पुत्र तन्मयतया तरवो अभिनेन्दु, व्यास भगवान उन्हें ढूंढते हुए वन में जा रहे हैं। हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेन्दु। पर वह श्री सुखदेव जी बिल्कुल ही त्याग कर देते हैं परिवार का, घर का। श्री सुखदेव जी अवधूत वृत्ति में रहते हैं, सनकादि ऋषियों की भांति वो भी अवधूत वृत्ति में रहते थे। संसार से उपराम होकर, संसार से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, किसी प्रकार का लगाव नहीं, संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए श्री सुखदेव जी, निवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए सनकादि ऋषि, और प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हुए श्री राजा जनक जी। और सुनो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य इसलिए बने राजा जनक कि उनके गुरुजी ने उन्हें ऐसा आत्मज्ञान दिया जो बहुत ही सुंदर आत्मज्ञान है, और आदेश दिया कि संसार में सुख से विचरण करो, ऐसा निश्चय करो। वही बुद्धि सात्विकी है जो ऐसा निश्चय करती है। कूटस्थ हूँ, अद्वैत हूँ, मैं बोध हूँ, मैं नित्य हूँ, अक्षय तथा निसंग आत्मा, एक शाश्वत सत्य हूँ, न देह हूँ न इंद्रियाँ, हूँ स्वच्छ से भी स्वच्छतर, ऐसी किया कर भावना नी शोक हो सुख से विचर। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, ऐसी भावना करो राजन, और संसार में सुख से विचरण करो। मैं देह हूँ फांसी महा, जो बुद्धि ऐसा सोचती है कि मैं देह हूँ, फांसी महा वो महान फांसी है। मैं देह हूँ फांसी महा, इस पास में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। फिर समझो, शब्दों को समझो। मैं देह हूँ फांसी महा, इस पास में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। इसलिए विचार करो तात, मैं बोध हूँ, मैं बोध हूँ, ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर। मैं बोध हूँ, मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परम आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। ऐसे बोध रूपी तलवार को लेकर के अज्ञान का सिर काट दे। मैं बोध हूँ, ज्ञानास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो निर्द्वंद हो, स्वच्छंद हो निर्द्वंद हो, आनंद कर सुख से विचर। ये संतों की भाषा है, यह महापुरुषों की भाषा है। निष्क्रिय सदा निसंग तू। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, राजन निष्क्रिय सदा निसंग तू, करता नहीं भोगता नहीं, निर्भय निरंजन है अचल, आता नहीं जाता नहीं। निर्भय निरंजन है अचल, आता नहीं जाता नहीं। मत राग कर मत द्वेष कर, मत राग कर मत द्वेष कर, चिंता रहे तो हो जा निडर। मत राग कर मत द्वेष कर,
चिंता रहित हो जा निडर, आशा किसी की क्यों करे, आशा किसी की क्यों करे, संतृप्त हो सुख से विचर। आशा किसी की क्यों करे, संतृप्त हो सुख से विचर। क्या सुंदर उपदेश है। इसी प्रकार और भी उपदेश दिया। यह विश्व तुझ में व्याप्त है, यह विश्व तुझ में व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है। यह विश्व तुझ में व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है। तू बार है, तू पार है, तू बार है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है। तू बार है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है। दे त्याग, दे त्याग मन की क्षुद्रता, दे त्याग मन की क्षुद्रता, निसंक हो सुख से विचर। अपने स्वरूप को पहचानो। तुम तो निरपेक्ष दृष्टा हो, तुम्हारा स्वरूप जो है बिल्कुल निरपेक्ष है। निरपेक्ष दृष्टा सर्व का, निरपेक्ष दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से तू अन्य है, अक्षुब्ध है, चिन्मात्र है, सुख सिंधु पूर्ण अनन्य है। तू तो अक्षुब्ध है, चेतन मात्र है, सुख का सागर है, पूर्ण है और अनन्य है। ऐसा निश्चय करो। तो ऐसा निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, वह सात्विकी बुद्धि कही जाती है। ये सात्विकी बुद्धि के लक्षण हैं। तो आपको सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताए। राजा जनक जैसी जिसमें बुद्धि होती है, वह प्रवृत्ति मार्ग की बुद्धि सात्विक बुद्धि है। और श्री सुखदेव जैसी, सनकादि ऋषियों की जैसी जिसकी बुद्धि होती है, वो निवृत्ति मार्ग की बुद्धि है। क्योंकि उस बुद्धि में निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का सही ज्ञान होता है। कार्य और अकार्य, अपने कर्तव्य का और अकर्तव्य का सही ज्ञान होता है। भय और अभय, भय किससे होता है और अभय कैसे होते हैं, इसका सही ज्ञान होता है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसका भी सही ज्ञान होता है। तो या बुद्धि वेत्ति, जो बुद्धि ऐसा जानती है, सा पार्थ सात्विकी बुद्धि। हे पार्थ, वही सात्विकी बुद्धि कहलाती है। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताए। आओ वाणी को यहीं विराम देंगे। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने आज के प्रसंग को श्रवण किया, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको गीता के भाव विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।